Hello बच्चों, let's study this given question. So the given question says that at time t is equals to 0, a rotating bicycle wheel is thrown horizontally from a rooftop with the speed of 49 meter per second. By the time its vertical speed is also 49 meter per second, it has completed 40 revolutions. What has been its average angular speed to that point in the fall? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। मान लीजिए हमारे पास रोटेटिंग व्हील है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये जो व्हील है ये रोटेट कर रहा है। इसे क्या कर रहा है, ये t इज इक्वल टू 0 पे हमने ये कंसिडर किया और इस टाइम पे इसकी हॉरिजॉन्टल मतलब ux वेलोसिटी कितनी थी, 49 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। फिर यहाँ से क्या हुआ कि इसे नीचे फेंक दिया गया। तो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें तो सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, ये तो रोटेट हो रहा है और साथ में नीचे भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पीरियोडिक मोशन हो रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा व्हील हमारा। तो अब इस टाइम पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम वी वाई लिख सकते हैं क्योंकि वर्टिकल बोला है। यहाँ पे क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कंसीडर किया और ये क्या है, हमारी वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये भी हमें 49 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, 49 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए अब यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया है, टी हो गया है। यहाँ पे टाइम क्या था, 0 था और यहाँ पे टाइम क्या हो गया, टी हो गया। तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट इज द काइनेमैटिक इक्वेशन। हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। पर क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स के साथ नहीं फेंक रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो ये हो जाएगा हमारा पहला फॉर्मूला। सेकेंड हमें बोला है एवरेज एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर स्पीड की वैल्यू क्या आ जाती है, डेल्टा थीटा बाय टी। तो ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, की कंसेप्ट। अब सबसे पहले हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो टी है इसकी वैल्यू क्या रहेगी ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर ये जो काइनेमैटिक इक्वेशन है ये सिर्फ हम वर्टिकल वे में लगाए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। अब देखिए यहाँ पे ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, वर्टिकल स्पीड तो क्या थी यहाँ पे, 0 थी। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ से वी वाई इज इक्वल टू क्या मिला, जी इंटू टी मिला। तो t की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी वाई बाई जी। तो वी वाई की वैल्यू दी है 49 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू होती है 9.8, ये हमें पता है। तो यहाँ से ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 10/2 मतलब कितना हो गया, 5। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेकेंड्स आ जाएगी क्योंकि स्पीड सेकेंड्स में दी है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है 5 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज एंगुलर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ से। तो जिसके लिए हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है। पर अब थीटा अगर हम देखें तो थीटा के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिवॉल्यूशन कितना दिया है, 40 रिवॉल्यूशन दिया है। तो 40 रिवॉल्यूशन मतलब डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 40 रिवॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा ट्वाइस पाई इंटू 40 रेडियन। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 80 पाई रेडियन आ गया। अब देखिए टाइम की वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा थीटा की भी वैल्यू है। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई टी मतलब 80 पाई बाई 5। तो इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16 पाई आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 16 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया, 16 पाई रेडियन पर सेकेंड। इफ हमें पाई को भी हटाना है तो यहाँ से पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो एवरेज वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, द एवरेज एंगुलर स्पीड, द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड to the point in the fall is 16 pi radian per second
or otherwise 50 radian per second. Hope you understood it well. Best of luck.